चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से किया गया सम्मानित। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को 4 हस्तियों को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन शामिल हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न का सम्मान मिलना था, लेकिन आज वह राष्ट्रपति भवन में उपस्थित नहीं हुए, बल्कि 31 मार्च को राष्ट्रपति उनके घर जाकर उन्हें सम्मानित करेंगे। आडवाणी को छोड़कर सभी 4 हस्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। इनके परिजनों ने राष्ट्रपति से सम्मान लिया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित आज के कार्यक्रम में चारों हस्तियों के परिजनों ने यह सम्मान हासिल किया। नरसिम्हा राव के बेटे पीवी प्रभाकर राव, चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी, कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर और एमएस स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने राष्ट्रपति से यह सम्मान लिया। अब तक 53 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया। वहीं केंद्र ने इस साल 5 हस्तियों को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया था। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से मोदी के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हाजरिका और नानाजी देशमुख को यह सम्मान मिल चुका है। 2024 के 5 हस्तियों को मिलाकर इस सम्मान को अब तक हासिल करने वालों की संख्या 53 हो गई है। जाने कौन थे नरसिम्हा राव। आप सबको बताते हैं कि नरसिम्हा राव 8 बार चुनाव जीते हैं। उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। कांग्रेस पार्टी में 50 साल बिताने के बाद वह देश के प्रधानमंत्री भी बने। राव करीबन 10 अलग-अलग भाषाओं में बात कर सकते थे। वह अनुवाद में भी उस्ताद माने जाते थे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में पूर्व पीएम नरसिम्हा राव के बेटे पीवी प्रभाकर राव भारत रत्न लेने पहुंचे थे। कौन थे चौधरी चरण सिंह? अब आपको बताते हैं, मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1923 में विज्ञान से स्नातक की एवं 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। साल 1929 में मेरठ वापस आने के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें कि चौधरी चरण सिंह की तरफ से उनके पोते जयंत सिंह भारत रत्न लेने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। चौधरी चरण सिंह के पोते ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। वहां बैठकर धीरे धीरे इस पल की अहमियत का एहसास होता है। भारत सरकार ने यह फैसला, भारत रत्न देने का जो फैसला लिया है, किसानों के हित की बात किसानों तक पहुंची है। जाने कौन थे कर्पूरी ठाकुर। अब आपको बताते हैं कर्पूरी ठाकुर कौन थे। दरअसल कर्पूरी ठाकुर को बिहार की सियासत में सामाजिक न्याय की अलख जगाने वाला नेता माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर साधारण नाई परिवार में जन्मे थे। कहा जाता है कि पूरी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस विरोधी राजनीति की ओर अपना सियासी मुकाम हासिल किया। यहाँ तक कि आपातकाल के दौरान तमाम कोशिशों के बावजूद इंदिरा गांधी उन्हें गिरफ्तार नहीं करवा सकी थी। बता दें कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर भारत रत्न लेने पहुंचे थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोती नमिता कुमारी ने कहा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस भाव को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। यह सिर्फ परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूं। उन्होंने बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न मिला। अब आपको बताते हैं वो कौन थे। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में साल 1925 में हुआ था। स्वामीनाथन 11 साल के ही थे जब उनके पिता की मौत हो गई। उनके बड़े भाई ने उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। इसे देखते हुए उन्होंने 1944 में मद्रास एग्रीकल्चरल कॉलेज से कृषि विज्ञान में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। 1949 में साइटोजेनिक्स में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपना शोध आलू पर किया था। बता दें कि पिछले साल 28 सितंबर को एमएस स्वामीनाथन का चेन्नई में निधन हो गया था। इस वजह से उनकी बेटी नित्या राव भारत रत्न लेने राष्ट्रपति भवन पहुंची थी। स्वामीनाथन को उनके काम के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। बता दें कि पिछले साल 28 सितंबर को चेन्नई में उनका निधन
हुआ था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सभी जो 4 हस्तियां हैं, इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और देश के लिए कई ऐसे काम किए हैं जिसे आज बीजेपी सरकार ने जो है पहचाना है। और उम्मीद करते थे कि पहले भी अगर ये बीजेपी सरकार ये इन कामों को पहचानती, पहले भी इन्हें सम्मानित किया जाता तब भी अच्छा था, लेकिन आज सम्मानित किया गया है, ये भी काफी अच्छी बात है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।